हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवनीत वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर। बच्चों, आपको विदित है कि हम एमए फाइनल का 4th पेपर तुलसीदास पढ़ रहे हैं। इसमें कवितावली जो है, इनका जो ग्रंथ है वो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम लेते हैं कवितावली की रस योजना। किसी भी रचना को पढ़कर, सुनकर या देखकर जब हम तन्मयता की स्थिति में आ जाते हैं या हम आत्म विभोर होकर अपने को भूल जाते हैं या उस रचना के विषय में इतना खो जाते हैं कि कुछ और ध्यान ही नहीं रहता, उस रचना को हम सरस या उत्कृष्ट रचना मानते हैं और उस स्थिति को रसमयता की स्थिति मानते हैं। साधारण शब्दों में जब मानव को आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ रस की स्थिति मानी जाती है। कवितावली एक सरस काव्य है। शास्त्रीय दृष्टि से उसमें 11 रसों की अभिव्यक्ति हुई है। ये सभी रस अपने शुद्ध और स्वतंत्र रूप में तुलसी की इस कृति में अभिव्यक्त हुए हैं। तो आज अभी लेते हैं कवितावली के अंदर जो समस्त रसों की व्यंजना हुई है उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं श्रृंगार रस। भारतीय काव्य शास्त्र में श्रृंगार रस को अत्यधिक गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है, इसलिए इसे रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार के 2 भेद किए जा सकते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। कवितावली में संयोग श्रृंगार के गिने चुने चित्र मिलते हैं और कवितावली में श्रृंगार रस का अत्यंत आकर्षक वर्णन भी कवि द्वारा किया गया है। उदाहरण के लिए, विवाह के समय जब सीता जी मंडप में अपने हाथ में बंधे कंगन में श्री राम की छवि देखती हैं तो वे उस छवि पर मुग्ध हो जाती हैं, बड़ी आकर्षित हो जाती हैं और एकटक दृष्टि से उसी को देखती रहती हैं। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल तारती नाही। अगर वीर रस की दृष्टि से देखें तो कवितावली में वीर रस की व्यंजना अनेक स्थलों पर हुई है। वीर रस की सफल अभिव्यक्ति अंगद रावण संवाद तथा राम और रावण की सेनाओं के मध्य होने वाले युद्ध के समय देखने को मिलती है। कवितावली के अंतर्गत वीर रस के 4 रूप देखे जा सकते हैं: धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर और दयावीर। इन सब का वर्णन यहाँ हम देख सकते हैं। वीर रस की दृष्टि से कवितावली का लंका कांड जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हम दयावीर देखते हैं। अपराध अगाध भय जन ते, अपने उर आनत नाहिन जो, गनिका गज गीद अजामिल के गनी, पातक पुंज सिराही न जो। तो इस प्रकार से ये दयावीर के रूप में हम ये उदाहरण के रूप में हमने देखा और उसके साथ साथ दानवीर देखते हैं। दानवीर का भी रूप इसमें कवितावली में बहुत अच्छा व्यक्त किया गया है। नगरु कुबेर को सुमेरु सी बराबरी, विरंची बुद्धि को विलासु लंक, निर्मतान भौं। युद्धवीर देखते हैं। हाथिन सो हाथी मरे, घोरे सो संघारे घोरे, रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की। करुण रस देखें अगर हम तो भी कवितावली में करुण रस व्याप्त है। इनकी व्यंजना जो है हालांकि कम हुई है, 1-2 प्रसंग ही आए हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जब राम की माता कौशल्या को राम के वन गमन के पीछे कैकेयी का हाथ है ऐसा पता लगता है तो उनका मन पीड़ा से कराह उठता है। वे सोचती हैं कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जो कैकेयी राम को ऐसा स्नेह करती है वही आज यह दुख का सागर उड़ेल देगी। कौशल्या अपने मन की व्यथा को बहुत ही कारुणिक रूप से प्रस्तुत करती है। शिथिल स्नेह कह
कोसिला सुमित्रा जो सो, मैं न लखी सोती सखी भगनी ज्यों सेई है। कह मोही मैया कहूँ मैं न मैया भरत की, बलैया लेहों मैया तेरी मैया ककई है। यानी कि वो कहती थी कि तेरी जो माँ है वो कैकेयी है। कैकेयी जो है हम सबको विदित ही है कि पहले वो श्री राम से बहुत स्नेह करती थी। मंथरा के भड़काने पर वो भड़क जाती है और इसी बात को याद करते हुए वो बड़ी करुणा में डूब जाती है माँ कौशल्या। वात्सल्य रस की दृष्टि से अगर देखते हैं तो कवितावली के बाल कांड में वात्सल्य की संजीव व्यंजना हुई है। कवि तुलसी ने दशरथ के पुत्रों के बचपन की विभिन्न क्रीड़ाओं का हृदयहारी वर्णन किया है। बालकांड में वात्सल्य रस का उदाहरण हम देख सकते हैं। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबे मन मोद भरे। इसके साथ हम देखते हैं हास्य रस। हास्य रस की दृष्टि से अगर देखते हैं तो हास्य रस के एक दो पद ही आए हैं। हास्य रस के संबंध में अयोध्या कांड का अंतिम पद सबसे श्रेष्ठ है। विंध्य पर्वत में अनेक ऋषि मुनि तपस्या में लीन हैं, किंतु जब उन्हें ज्ञात होता है कि राम उधर ही आ रहे हैं तो बड़े हर्षित होने लगते हैं, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि अब श्री राम के चरणों के स्पर्श से जंगल की समस्त शिलाएं सुंदर नारियां बन जाएंगी, जिससे नारियों के वियोग में जीवन बिताने वाले ऋषि मुनियों का जीवन सुखमय हो जाएगा। कवितावली में हास्य रंग की व्यंजना के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने भी कहा है कि हास्य अपने सभी अंगों के साथ उपस्थित नहीं हुआ है, परंतु जिस उद्देश्य विशेष को लक्ष्य करके वह लिखा गया है उसमें पूर्ण रूप से सफल हुआ है। तो एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। यानी जो मुनि हैं वो बड़े सुख उन्हें होता है, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि श्री राम इधर आ रहे हैं और प्रत्येक जो शिला है वो श्री बन जाएगी। भयानक रस की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भयानक रस के भी हमें कई उदाहरण कवितावली में देखने को मिलेंगे। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। इस भाव के उद्दीपन में अग्नि, दहन, आग की लपटें जैसी घटनाएं होती हैं। कवितावली में लंका दहन के समय भयानक रस का संजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जब हनुमान अग्नि समूह के रूप में लंका में कूद पड़े तो चारों तरफ राक्षसों का हाहाकार मच जाता है। अद्भुत रस में अगर हम देखते हैं तो अद्भुत रस में भी कई बार क्या होता है कि अलौकिक और असाधारण कार्य के कारण भी जो है अद्भुत रस दिखाई देता है, उसकी सृष्टि हो जाती है। तो कवितावली में तुलसी ने हनुमान के जो क्रियाकलापों का जो वर्णन किया है उसमें अद्भुत रस भी हमें देखने को मिलता है। विभत्स रस की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कवितावली के लंका कांड में विभत्स रस का भी सुंदर निर्देशन हुआ है। जैसे ओझरी की जोरी कांधे, आंतनी की सेली बांधे, मूंड के कमंडलू खपर किए कौरी के। भक्ति रस अगर हम देखते हैं, भक्ति रस कवितावली के उत्तरकांड में भक्ति रस का प्रसार देख सकते हैं। कवि तुलसी को जब बाहुपीड़ा होती है तो बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण जीवन उन्हीं के चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। बार बार कवि मानव मात्र को यह प्रबोधन दिखाई देता है कि जिस राम का नाम लेने से गणिका, अजामिल, गीद और कसाई अहिल्या का उद्धार हो गया, उसी प्रभु का स्मरण करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। शांत रस में अगर देखते हैं तो एक दो पंक्तियां हैं जिससे शांत रस जो है हमें मिलता है। जप जोग विराग महायक शासन, दान दया दम कोटि करे, मुनि सिद्ध सुरेश महेश गणेश की सेवत जन्म अनेक मरे।
तो ये सारे जो रस हमारे इस कवितावली के संपूर्ण ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। रसानुकूलता की दृष्टि से कवितावली एक श्रेष्ठ कृति के रूप में हमारे सामने आई है। कवि ने प्रत्येक कांड में रसों का सुंदर परिपाक किया है। धन्यवाद।